अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल शाह जायका टीवी के शानदार शो वीकेंड मजा के साथ। इस शो में बनाते हैं यकीनन वही मजेदार रेसिपीज जो यहाँ इस शो में बने के बाद डेफिनेटली आपके दस्तरखानों की जीनत बनती हैं। आज का मेन्यू बहुत मजेदार डिफरेंट बनाने वाले हैं। कुछ ऐसी रेसिपीज है, एक तो बिल्कुल चने हमारे बहुत मजे के बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल बहुत मजेदार चटपटे चटखारे चने, और साथ ही तो जो आपको अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में काफी महंगे दाम में मिलते हैं, लेकिन यहाँ आप घर बैठे इजी बहुत तैयार कर सकते हैं। और कहा जाता है जनाब कि हयात लेके चलो चाहे कायनात लेकर चलो, हयात लेके चलो चाहे कायनात लेकर चलो, मगर चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, जो बहुत जरूरी है जनाब। और साथ ही चलते हैं रेसिपीज की जानिब भी, और हमेशा की तरह आज भी आपकी कॉलिंग, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। आप कॉल करके अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। और साथ ही जहां मजेदार रेसिपीज होंगी, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी रहेगा, वही हम बुलाएंगे। कुछ देर में मौजूद होंगे हमारे साथ पाकिस्तान की स्टार एक पर्सनैलिटी जिससे आप जरूर जरूर मिलना चाहेंगे, और यकीनन वो तकरीबन हर मॉर्निंग शो की जान होती है, और स्पेशली ख्वातीन की बहुत ही पसंदीदा मिसेस खान, जो कुछ ही देर में हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, जिनसे आप कोई बात करना चाहें उनसे, बल्कि बहुत अच्छी डिस्कशन रहेगी, चाहे शादियों के हवाले से बात की जाए। इसके अलावा आई थिंक चीज एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी हमेशा ही कोशिश होती है लोगों की हेल्प की। तो बिल्कुल आज हमारी खुशकिस्मती के जायका टीवी पे आज हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। चलते नसीब जानिब फैतोचीन पास्ता, जो देखिए पास्ता की शेप्स आप पहने भी होती है, इसके अलावा पाइप्स होता है, मैक्रोनी, स्पैगेटी, तमाम ये पास्ता की शक्लें होती हैं अलग अलग। तो एक इस तरह की शक्ल होती है जिसे फैतोचीनी कहा जाता है। स्पैगेटी की तरह होती है लेकिन मोटी होती है, देख लीजिए, ठीक है, इस तरह जो होते हैं। अगर ये ना हो तो कोई और किसी और शेप में पास्ता डेफिनेटली ले सकते हैं। इसे हमने उबाल लिया था, ठीक है, हाफ पैकेट, 1 पैकेट, जो भी आप जितना भी आप बनाना चाहें। तरीका उबालने का ये है कि पास्ता के लिए आपने पानी बॉइलिंग के लिए रखा, जैसे पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आया, पानी में बबल्स निकलने स्टार्ट हुए, उसके बाद उसी में नमक और ऑयल शामिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने पास्ता शामिल कर एग्जैक्टली कोई 8 मिनट में, 1 मिनट के बाद पास्ता बहुत अच्छा बॉइल होगा। उसके बाद उसे निकालें, और हमेशा निकालते हुए आपने ठंडे पानी से निकाल लेना है। तो स्टॉप दी कुकिंग प्रोसेस। क्या होता है कि अक्सर लोग कहते हैं जो पास्ता हमने बनाया था वो टूटना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो बहुत जरूरी कि इसको आप ठंडे पानी से निकाल लें, एक दफा निकाल लें, ठंडा कर लें, तो उसके बाद ये कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। इसके अलावा दीगर इंग्रेडिएंट्स में चिकन बिल्कुल शामिल करनी 200 ग्राम के बराबर, चीज है जनाब चेडर चीज जिसे हमने कद्दूकश कर लिया है, फ्रेश क्रीम, ठीक है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स में हल्का सा हमने बिल्कुल शामिल करना है, 1 टेबल स्पून, मक्खन 1 टेबल स्पून, और ये गेनो जनाब ये पास्ता की बिल्कुल जान होती है। साथ ही लाल कुटी हुई लाल मिर्च, गार्लिक, लहसुन साबित शामिल करना है, नमक हस्बे जायका, सफेद मिर्च, और साथ ही हम बेसिल, देख लीजिए तुलसी के पत्ते जो बेसिल होते हैं जिसकी खुशबू बहुत मजेदार होती है, वो बिल्कुल हमने शामिल करना है। चलते हैं प्रोसेस की जानिब। और बनाना है पाउडर रखा, और इसमें गार्लिक दीजिए, लहसुन को बजाय इसके कि हम अदरक लहसुन पिसा हुआ शामिल करें, साबित भी लहसुन लिया, उसको हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेते हैं, ठीक है। नाइफ का अगेन शार्प होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लहसुन और इसकी खुशबू बहुत मजेदार, और बताते चले आपको कि लहसुन के फायदे भी यकीनन बहुत ही ज्यादा है। एक तो लहसुन के अंदर विटामिन ए काफी मिकदार में होता है, जो कि नजर के लिए अच्छा। इसके अलावा हार्ट पेशेंट जो है, दिल के मरीज के लिए भी लहसुन बहुत अच्छा होता है। साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जरूर लीजिए। ये ऐसी चीजें हैं, और कहा जाता है दुनिया भर में, जैसे हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किया था, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, तो बहुत जरूरी है कि वो चीजें, उन ग़िज़ाओं का इंतखाब किया जाए जो आपकी सेहत की बेहतरीन दोस्त हो, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह की आज डिश है। बाकी आपका टॉपिक भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है जनाब। टॉपिक कहें या सवाल कहें कि क्या आप सब कुछ ही देर में मिसेस खान मौजूद होंगी, वो यकीनन अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। और कहा जाता है कि अगर खवातीन की बात की जाए, शादी की बात की जाए, कहा जाता है कि कामयाब शादी के लिए भी अच्छी कुकिंग करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप जितने भी अमीर हो या चाहे जितने भी आपकी अच्छी लाइफ हो, लेकिन जब तक
अच्छी कुकिंग करना ना है तो आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। तो आपका क्या ख्याल सवाल है, क्या ये बात सही है या नहीं, जरूर आप हमें बता सकते हैं कॉल करके। ठीक है, इसे एक लेसन बाकी, एक और, वन मोर, इस तरह से हमने इसको प्रेस किया। ठीक है, देन उसके बाद बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना, बिल्कुल बारीक, बल्कि एक और, वन मोर, तकरीबन 3 जवे शामिल करने लेसन के, 3 क्लोव्स। ठीक है, तो क्विकली लेसन को बिल्कुल कर लेते हैं चॉप, बिल्कुल फाइनली। या चॉप भी हो तो कोई उससे नहीं, चल जाएगा। ठीक है, और लहसुन जब आप फ्रेश चॉप कर रहे होते हैं उसकी बहुत ही मजेदार औसम खुशबू होती है जो बहुत आला होती है डेफिनेटली। ठीक है, हल्का सा क्या चॉप या फ्राइंग पैन में हम शामिल करते हैं हल्का सा मक्खन यानी कि बटर। ठीक है, बटर लगभग 1 टेबल स्पून और साथ ही हल्का से कुकिंग ऑयल भी। हमेशा कोशिश कीजिए कि सिर्फ मक्खन शामिल ना करें, हल्का से कुकिंग ऑयल जरूर मिलाइए। ऑयल मिलाने से मक्खन आपकी काला नहीं होगा। ठीक है, शामिल किया, चूल्हा करते हैं बिल्कुल साथ। ये देखें, और साथ ही अब क्या करते हैं, लहसुन जो है हमने चॉप किया है हल्का सा मजीद इसको बिल्कुल फाइन कर लेना। और जी बिल्कुल जनाब, यही हमने आपसे पूछा सवाल, ये टॉपिक का है कि क्या कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग करना जरूरी है या नहीं। व्हाट यू थिंक अबाउट इट, डेफिनेटली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। लहसुन शामिल किया, और ना सिर्फ लहसुन बल्कि इसके साथ हल्की एक करते हमने प्याज को भी बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करके शामिल करना है। ठीक है, अनियन, इसके भी यकीनन बहुत ज्यादा फायदे। ठीक है, 2 पीसेस साथ कट्स लगा लेने, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद फाइन चॉप। वन मोर, हाफ अनियन जो बाकी उसे भी इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए। ठीक है, लहसुन मक्खन में लहसुन, उसके बाद प्याज शामिल करने के बाद इसकी भुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है। हल्का सा इसको करना है सौते, और ब्रेक से जब वापस आएंगे यकीनन इसमें चिकन भी शामिल करना। साथ ही बेजल देख लीजिए, ये तुलसी के पत्ते होते हैं जनाब, जो इसमें अल्फ्रेडो सॉस में बिल्कुल शामिल किए जाते हैं। और आई वुड से जरूर इस तरह की चीजों का जरूर शामिल कीजिए क्योंकि आपकी सेहत के बेहतरीन दोस्त हैं। साथ ही कलर देखते हैं कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई साहब? जी जी परफेक्ट, मजे में। आप बताएं आपका प्यारा सा नाम क्या है? जी सुमिया गिलानी, रावलपिंडी। और आपका सवाल ये है कि शादी के लिए खाना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा बनाना, क्योंकि इसीलिए की शादी होती है और क्योंकि रिश्ता लेने वाले आते हैं सबसे पहले वो बात देखते हैं कि किस घर में बात। सही बात, सही बात। हाँ जी, वो मतलब इसलिए वो रिश्ता भी होता है लड़की का और खाना बनाना भी आए उसको। सही बात। हाँ जी, नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या जरूरी है, अब शादी के रिश्ते देखने के लिए आ रहे हैं तो कोई और बना कर दे देगा, हम दिखा देंगे कि दुल्हन नहीं बनाया है। ऐसा भी तो होता होगा। नहीं, मतलब खाना बनाना आना चाहिए, आना चाहिए। चलें ठीक है, आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर। लेकिन ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि बहुत सी औरतों को बिफोर द मैरिज, शादी से पहले उन्होंने कभी कुकिंग ना की थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने सीख लिया। ऐसा भी तो मैंने तो बचपन से भी सीख लिया था। मैं पहले मेरी कुकिंग देखी कि मैं जब मैट्रिक पास किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। तो मेरी मामा ने कहा कि बेटा जी आप स्कूल से पास हो गए तो चलो आप खाना बनाओ। मैंने मामा क्या बनाओ? चावल बनाओ। अच्छा, चावल वो मतलब कई किस्म के होते हैं ना, वो मतलब उनको पानी में ज्यादा किया जाता है ना। जी जी बिल्कुल, चावलों को तो कुछ चावल ऐसे होते हैं जिनको पानी में ज्यादा मतलब 15-20 मिनट गिर गए। मेरी मामा कहती है चावलों को गीला नहीं करना। अच्छा, मैंने चावलों को क्या गीला क्या किया, मैंने फिर को धोया भी नहीं, ऐसे ही डाल दिया उनको। पहली कुकिंग मेरी ये थी। क्या बात है, क्या बात है। और बाकी उसके बाद मैं माशाल्लाह ऐसी कुकिंग करती है ऐसी कि जर्मन बाहर लोगों तक मेरी कुकिंग मशहूर हो गई है माशाल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। सलाम है आपको, मतलब ये कि बल्कि कल मदर डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा दुनिया भर में, तो मदर डे के हवाले से बल्कि तमाम माओं को सलाम। और जहां भी जहां टीवी चैनल से मॉर्निंग शो करता हूँ, कल भी हमने मदर शो के हवाले से, मदर डे के हवाले से बिल्कुल डिस्कशन रही, बल्कि ना एक दिन बल्कि थ्रू आउट द ईयर डेफिनेटली आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। जनाब वक्त तो छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो यहीं से रेसिपीज का आगाज करेंगे, आपकी कॉस्ट लेंगे। साथ ही हमारी मेहमान मिर्सुस खान भी बिल्कुल मौजूद होंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा। मुझे कहते हैं बिल्कुल शेफ इकबाल शाह बना रहे हैं बहुत बहुत मजेदार पास्ता अल्फ्रेडो, और उसके साथ बिल्कुल एक बेहतरीन सी दूसरी डिश बनानी, लेकिन वो मैंने नहीं बनानी, हमारे मेहमान ने बनानी है। और बाकी हमने टॉपिक रखा, आज डिस्कशन चल रही थी जनाब, टॉपिक बिल्कुल बताते, लेकिन पहले चलते मेहमान की जानिब। और जैसे कि आप जानते हैं, शो में हम बुलाते हैं पाकिस्तान के स्टार्स को, तो आज भी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की स्टार, एक ऐसी शख्सियत जो तमाम मॉर्निंग शोज की जान है, और बिल्कुल उनका बोलना, उनका ड्रेसिंग, सब कुछ अलग अपनी जगह बिल्कुल। और साथ ही उनकी बात की जाए तो उनका बुनियादी मकसद यही है कि लोगों की खिदमत करना। शादियां भी करवाती हैं और माशाल्लाह से कामयाब शादियां करवाती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल ऑसम, और वो ऐसी शख्सियत जो ड्रेसिंग के हवाले से भी बहुत मकबूल है, मिसेस खान जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं इकबाल? आपका शो तो जबरदस्त है, आपके खाने क्या चटखारेदार होते हैं, उसके ऊपर आपकी बातें, मैं तो कहती हूँ आपके शो को चार आपकी बातें भी चटखारेदार। थैंक यू सो मच। अच्छा मिसेस खान जी, बताएं, जो हमने टॉपिक भी रखा है कि क्या कामयाब शादी के लिए, आपसे भी पूछा है जनाब कि क्या कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग आना भी जरूरी है या नहीं? मैं तो कहती हूँ कि शादी औरत की जब होनी चाहिए, लड़की की जबकि उसको कुकिंग आती हो। कुकिंग के बगैर औरत इनकम्प्लीट है। अच्छा। मैं ये बता दूं आजकल की लड़कियों को कि ABCD तो कम से कम आनी चाहिए। तो बाहर रेस्टोरेंट से मंगवा देंगे। हाँ, रेस्टोरेंट से क्यों? उनके बाबा की क्या, शौहरों की क्या ऊपर की कमाई है, वहां से आ रही है, लीक से आ रही है। सही बात है मुझे, लेकिन ये कि अच्छा ऐसा भी देखा जाता है बहुत सी औरतों को, जिस तरह की हमारी कॉलोनी ने कहा कि मैट्रिक के बाद उसने कुकिंग सीखना स्टार्ट की। बहुत अच्छा किया, बहुत छोटी उम्र में भी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चियों के हाथ पांव जलने का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैट्रिक इज द राइट टाइम कि बच्चियों को स्टार्ट करवा देनी चाहिए कुकिंग, और उनको ABCD सिखा देनी चाहिए। वैसे मैं अपनी बात जहाँ तक बताऊं, मैं कुकिंग बहुत ज्यादा शादी से पहले बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि मैं ना लहसुन छीलती थी ना प्याज काटती थी। नेल्स इतने बड़े बड़े होते थे, माँ बाप के लाडले थे, एक बेटी थी, 3 भाई थे। अम्मा अब्बा की बड़ी लाडली थी, अम्मा तो डांटती थी, अब्बा कहते थे कोई जरूरत नहीं है, सारी जिंदगी पता नहीं अपने घर में क्या मिलना है, कैसा मिलना है, हमारे घर में बेटी को ऐश करने दो। हमारे अब्बा की ये थिंकिंग थी, टू सम एक्सटेंट मैं समझती थी सही थी, टू सम एक्सटेंट। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मुझे भी ABCD तो हमें आती थी, XYZ जो था हमारी सास ने हमें सिखा दिया। क्या बात, लेकिन अच्छा है कि अपनी सास को भी अप्रिशिएट कर रही हैं। मेरी सास की कुकिंग ऐसी थी कि पूरा खानदान, क्या वो खीर बनाती थी, क्या वो करेले बनाती थी, क्या वो भिंडी कीमा बनाती थी, क्या वो खाने बनाती थी कि कुदरत ने उनके हाथों में ऐसी लज्जत दी हुई थी कि हम लाख उल्टे होकर भी अगर पकाए तो कभी ना ऐसा पका सके। उनकी चांपे, उनका वो सादा अगर मुर्गी भी बना लेती थी, ऐसा लगता था जैसे हम कोरमा खा रहे हैं। उनका मटर पुलाव, उनका जर्दा सेवियां एक लाहौरिये बनाते हैं, और उसके अंदर जब वो, हमसे तो कभी जिंदगी में बना ही नहीं, वो जर्दा सेवियां ऐसी बनती थी, उसके अंदर दूध की फुटकड़ियां होती थी, और हम शू करके, और वो कहती थी देखो आवाज आएगी और वो बन जाएगी। हमने जिंदगी में कोशिश की, हमसे आज तक नहीं बना। क्या उनका जर्दा बनता था, क्या वो पुलाव का जमाना था 40 साल पहले, क्या पुलाव बनाती थी वो। मैं कहती हूँ कि हम उंगलियां चाटते रह जाते। सादा खाना, सादा भिंडी भी बना लेती थी ना। और वो चीज, क्योंकि मैं केयरलेस रही, मैं काफी केयरलेस औरत रही, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। मेरी बेटी में वही जर्म्स आए हैं जो उसकी फुफ्फी में और उसकी दादी में। वो भी अपनी अलमारी को संवारना, अपनी चीजों को किस तरह रखना, किस तरह अपना डेकोरेट करना, उसका वो हर एक चीज, उसका मेकअप जहाँ बैठती हैं बच्चियां करती हैं, वो सारा कुछ करना। उसकी किचन, मैं कहती हूँ वो किचन की तस्वीरें दिखाती, क्या वो किचन की डेकोरेशन उसने की हुई है, और क्या वो खाना बनाती है, वो अपनी दादी पर गई है। और मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरी बेटी की कुकिंग जो है अपनी दादी और फुप्पी पर है। क्या बात, और उसकी सब अदाएं कि घर को साफ रखना, कैबिनेट्स रखना, जूते किस तरह तरीके से रखना, जूतों में वो कागज डालकर ठूसकर और लिफाफों में रखना। मैं कहती हूँ उसकी क्या बात है। मिसेस खान ने क्या कहा, क्या खूब कहा, और इसे सच्चे कहा जाता है मिसेस खान जी के, कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है।
पर नहीं ताकत परवाज मगर रखते। बिल्कुल आज आप भी अपने दिल की बात कर सकते हैं कि आपका क्या मानना है, जो टॉपिक है हमारा कि क्या कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग का आना जरूरी है या नहीं। बिफोर द ब्रेक एक कॉलर ने कहा कि बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये जरूरी 100% नहीं होता। जरूर आप कॉल करके बता सकते हैं। मिसेस खान से कोई टिप लेना चाहें शादी के हवाले से तो जरूर आप इनसे पूछ सकती हैं। अच्छा मिसेस खान जी, हम पास्ता बना रहे हैं आज हम पास्ता अल्फ्रेडो, जिसके लिए हमने मक्खन में अनियन, प्याज और हल्का सा हमने लहसुन शामिल किया। उसको हल्का सा हमने सौते करना है और जैसे इसकी खुशबू बहुत प्यारी आने लगे और तो इसके बाद अच्छा हल्का सा कुकिंग ऑयल भी, ठीक है, तो इसी में हम ऐड करेंगे हल्का सा इसको ब्राउन करना लाइट, ठीक है। ज़ाहिर इटालियन है तो बहुत ज्यादा इसमें मिर्चें नहीं होती, लेकिन बहुत मजे का चटपटा से बिल्कुल होगा तैयार। एक तो तुम्हारे हाथ में कमाल ये है कि तुम झटपट चीज डालते हो, झटपट बनाते हो, झटपट खिला भी देते हो हम लोग। थैंक यू। अच्छा वैसे कुकिंग ऐसे ही होती है, अगर आप इतना एक डिश में मिसेस खान जी 3 घंटे लगाएंगे तो आपकी आधी जिंदगी जैसे पुरानी औरतें यूं काटेंगी यूं वैसे हमारी सास ऐसे ही बनाती थी। अच्छा पालक काटने का तरीका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई, मंजूर इलाही कॉलेज बुलारीपुर से वीकेंड मजा ने क्यों कैसे इसी में है। क्या बात है, वेलकम टू आवर शो मंजूर इलाही साहब। कैसे हैं जनाब? और मिसेस खान आई हैं, इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे जनाब। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, बहुत एहसान है उस मालिक का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत कोशिश की है, काफी अच्छे मैं जी मिसेस खान से मेरी बात हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको इतनी खुशी ने मौका दिया। क्या आज मिसेस खान जी मर्दों को दूसरी शादी का बड़ा शौक होता है, मंजूर भाई को भी शौक है, क्या करें आप बताएं? दूसरी शादी करें? तो मैं आज इकबाल भाई इस टापू को छेड़ नहीं सकता। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। घर पे हूँ। ओहो चलिए भाभी जी आज हल्का रखिए, कोई बात नहीं। टीवी देख रही है, ये ना हो कि मैं गंजा हूँ और अपने वही है मंजूर भाई, मंजूर इलाही साहब। जी जी बोलिए बोलिए। अच्छा दूसरी शादी के सुन लीजिए, कह रही है कुछ आपसे मंजूर साहब। दूसरी शादी के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगी। बोलिए बोलिए। गो के ये जायज है, बिल्कुल जायज है, इस्लाम में जायज है, लेकिन आपको शराइत भी पता है। अगर आप पूरे शराइत करते हैं, उसको कोठी बंगला वगैरह सब कुछ देते हैं और उसकी कॉन्सेंट से करते हैं, उसकी हाँ अगर होगी तो फिर आप कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं ना करेगी आप नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी अब आपको। मैं आपकी बात करवाता हूँ, वो बिल्कुल रेडी है। वो कहती है मंजूर भले कर लो। मंजूर कर लो। बीवी से बात करवा दिएगा और आ जाइएगा। बिल्कुल अभी बात करें सादिया, आ जाओ मिस्टर खान से बात करें। और मैं ये और बात कि आपको एक बात सच्ची बता दूं कि किसी भी शादी को कामयाबी के लिए उसको अपना बीवी को कुकिंग आनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल शौहर के दिल तक के लिए पेट का रास्ता चाहिए। हाँ, यही मैं अभी कह रही थी बच्चे को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटी आप? बस मैं ठीक था, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, टिप टॉप मजे में। बहुत अच्छी लग रही है। मैं अच्छी लग रही। थैंक यू। इनकी दूसरी शादी होनी चाहिए वैसे। अब मैं ये पहली खातून देख रही हूँ। क्यों, क्या ज्यादा पैसा है? पैसा नहीं है, बस उन्हें बस ज्यादा खुशी है दूसरी शादी में, तो मुझे भी इस बात में खुशी है। अच्छा एक बात, खुशी नहीं होती बेटे, बाज दफा औरतें भी कहती है तुम्हारे पास पैसा थोड़ा है, कोई अमीर औरत से शादी कर लो, थोड़ा कुछ पैसा हमें भी मिल जाएगा। ये बात तो मैंने सुनी हुई है। वैसे पैसों की कोई बात नहीं। मंजूर भाई बहुत अच्छे हैं। चलिए आपकी अच्छी बात है कि आप इतना मतलब गुंजाइश बहुत अच्छी है कि आपका दिल इतना खुला और इतना बड़ा है। मुझे खुशी हो रही है अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं और दोनों बीवियों को उनके जायज हकूक दे सकते हैं। दोनों को साथ रखें, एक के साथ नहीं, भले ना साथ रखें, अलग अलग भी रखें। चले बहुत शुक्रिया भाभी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। कहते हैं दूसरी शादी के फायदा है, एक शादी हो तो एक बीवी हस्बैंड से लड़ती है, लेकिन 2 बीवियां तो आपस में लड़ती हैं। हाँ तो फिर भुगतता कौन है? तो मेरा हस्बैंड सुकून में हो जाता है। हाँ सुकून में होता है। के लिए दोनों आपस में फड्डे करती हैं। नहीं फड्डे करती है तो जाता कहाँ है केस? अल्टीमेटली जाता तो शौहर के पास ही है। दिमाग तो उसी आदमी का खाएंगी। पहले एक खाती थी, अब 2 खाएंगी। पहले एक का खर्चा था, अब 2 का खर्चा। अब ये दुरुस्त कहा आपने, लेकिन ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है ना मुझसे। नहीं, मैं एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कई लोग फोन करते कुछ पैसे वाली औरत से शादी करवा दो। अच्छा। दूसरी शादी
वो करवाने वाली उनकी ये बताइए कौन सी पैसे वाली औरत होती है जो कंगले से शादी करना चाहती है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता ना, यही तो मैं कहती हूँ। उसके पास पैसा होगा, मैंने कहा वो तो छुपाएगी, वो तो चाहेगी और एक्सट्रैक्ट करे तुमसे। तुम किस दुनिया में हो? औरत तो बड़ी आजकल, आपको पता है, एक ज़हीन औरत है, एक ज़हीन, उसने कैसे पैसा बनाया होगा, कैसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ होगा, किस तरह बनाया होगा, किस तरह फर्स्ट हस्बैंड अगर अमीर होगा और दूसरा कोई शादी करना चाहती है और वो किसी आदमी से, तो अपना पैसा थोड़ी देगी। यस यस बिल्कुल। अच्छा मिसेस खान जी, अगर आपकी इजाजत हो तो ब्रेक ले लें। चलें, बिल्कुल। अब आप अब देखें, दिल तो नहीं चाह रहा, बट दैट्स हाउ इट गोज़। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन का सिलसिला जारी। सवाल हमने आपसे पूछा है जनाब कि क्या कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग का आना जरूरी है या नहीं? खवातीन जरूर पूछें और हमसे मजे मजे की बातें। बिल्कुल, इस डिस्कशन का सिलसिला जारी रहते हैं। ब्रेक मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा, जिसमें हम बना रहे हैं पास्ता अल्फ्रेडो। और साथ ही ना सिर्फ यहाँ आग लगी हुई, बल्कि हमारी डिस्कशन में बिल्कुल आग लगी हुई है। हमने सवाल आपसे पूछा जनाब कि क्या कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग का आना जरूरी है या नहीं? सवाल से बिल्कुल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। और साथ ही मौजूद है वेरी वेरी ब्यूटीफुल मिसेस खान जी, जिनसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है। और जिस तरह मंजू भाई ने कहा दूसरी शादी की बात की, बहुत से मर्दों की ख्वाहिश भी होती है। क्या ख्याल है आपका? जूते खाने की ज्यादा ख्वाहिश होती है दूसरी शादी के बाद। अब मैं तुम्हें एक बात तुमसे ये करना चाह रही थी कि जब अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। मैं चाहूंगा हल्का से उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, चले, ताकि डिश भी फाइनलाइज, क्योंकि मैं भी दूसरी डिश खड़े होकर बना लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको मिसेस खान भी आज हमारी अपनी सीक्रेट रेसिपी यानी कि भुने हुए चने हमें बनाना सिखाएंगी। किस तरह इनका अपना एक अंदाज होगा जो बहुत ही डिफरेंट होगा यकीनन। अच्छा, साथ ही इसमें हल्का सा मैदा शामिल करना है, सिर्फ 1 खाने का चमचा, 1 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, मैदा शामिल करके अपना हल्का सा इसको हिलाना है, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। ये देखिए आप। अच्छा, क्या ख्याल है आपका आजकल जो कामयाब शादी की बात की जाए मिसेस खान जी, व्हाट यू थिंक, जो वर्किंग वुमेन होती हैं या वो खवातीन जो सिर्फ घर के काम करती हैं, तो किन के लिए ज्यादा आसानी होती है कि दोनों चीजों को मैनेज करना? आप क्या पॉइंट? अच्छा, मेरा जो अपनी थिंकिंग है मेरी कि एक वर्किंग वुमेन जो होती है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है बनिस्बत एक घर में बैठी हुई सिर्फ एक हंडिया पकाकर थोड़ी सी डस्टिंग करके और बैठ जाए, बड़ा काम कर लिया जी। मियाँ आए तो आए हाय थक गई, मैंने तो 4 कपड़े भी धो लिए, एक हंडिया भी बना ली, लोग बैठी हुई है टीवी देख रही है, ड्रामे इंडियन, वो भी इंडियन। और एक वर्किंग वुमेन, उस बेचारी को पता ही नहीं होता ये कब होगा, ये कौन सा प्रोग्राम, वो कौन सा, वो तो फटाफट इधर खाना बनाया, इधर कपड़े प्रेस किए अपने भी, साथ में बच्चों के मियाँ के भी, फटाफट बच्चों को भी देख, ये भी देख, वो भी देख, खाना भी पका। और वो ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा एफिशिएंट होती है, ज्यादा कॉम्पिटेंट होती है, ज्यादा एनर्जेटिक होती है, चूंकि वो बैठे बैठे इतना खाएगी नहीं वो। अच्छा, तो फिर कॉलर भी आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने इतना गुस्से में बोला कि वो कॉलर ही जा चुके हैं। मैं तो लड़कियों को कहती हूँ कि फजूल में मत बैठो, काम करो, चाहे टीचिंग ही क्यों ना करो, घर में बैठे हुए बस एक हंडिया पका ली। नहीं, घर के काम जितने होते इतनी मेहनत होती है घर के काम करना। क्या आधे घंटे 1 घंटे में आपकी ये देखेंगे पूरा दिन मेहनत करते, उधर मशीन चला लो, साथ साथ कपड़े भी धुल गए। क्या ऐसी क्या बात है कि हमने जिंदगी नहीं गुजारी, क्या हमने बच्चे नहीं अपने पैदा किए और पाले? मिसेस खान, ये देखेंगे खवातीन, जैसे कल मदर डे सेलिब्रेट किया जाए, तमाम औरतों को मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से भी। और मुझे तो एक बेटी की तरफ से गिफ्ट मिल गया, बेटे का कुछ पता नहीं, वो तो गया हुआ फ्लाइट पर, उसको पता नहीं मदर्स डे होगा, वो तो कहता अम्मा मदर्स डे तो आपका रोज ही होता है। ये तो अंग्रेजों की रीत है जो कि कभी जाकर माँ होगी कहीं, पता नहीं कहीं ओल्ड एज होम में, ओल्ड होम में बैठी हुई होगी, उसको एक दिन फूल दे देंगे जाकर, लानत हो ऐसे मदर्स डे पर। बिल्कुल, हमारी मुसलमानों की रोज मदर्स डे है, रोज माँ की शक्ल जो सुबह उठकर देखेगा और दुआ लेगा, वो मदर्स डे, डेली मदर्स डे है। क्या बात है, क्या बात। आप क्या कहते हैं कि इस्लाम में माँ के पैरों के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत क्यों दी हुई है? क्योंकि रोज जा माँ के पास, माँ का चेहरा पहले देखेगा तो तेरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। क्या बात है, क्योंकि कॉलर भी आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर भाई? जी जी करम अल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ जो मेहमान है भाई बहुत सख्त तबीयत की लग रही है। नहीं नहीं, ये बहुत नरम है, बहुत देखिए जो ज्यादा और गुस्सा। मुझे तो लग रहा है कि ये सांस बहुत जबरदस्त है। कहती हूँ कि काश मैं किसी दिन अपनी बहू को लाऊं। मेरी बहू ने अपना घर बनाया, मैंने उसको कभी नहीं देखा तुमने क्या टाइल्स लगाए, क्या लिया, क्या दिया, कैसी बर्थडे कर रही, ये गवाह है। मैंने आज तक खुदा मेरा गवाह है, मैंने अपनी बहू से कभी आज तक ये नहीं कहा कि तुम मुझे चाय बनाकर पिलाओ। खुदा, ये मेरा खुदा गवाह है। मैंने उसको आज तक नहीं कहा कि तुम मुझे एक गिलास पानी दो। उसकी 2 ट्विंस बेटियां हैं, उसने जैसी मेरी बेटियों को बोलिए। मैं घर में होती हूँ, स्टिचिंग का काम करती हूँ। आप यकीन माने कि मेरे पास, जैसे ये कह रही है ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, बामुश्किल से खाना बनाना, बच्चों के लिए करना, घर को करना, मतलब इतनी मुश्किल से मैनेज करती हूँ कि हर काम जल्दी। आपको पता है सारा दिन जो है मैं बहुत अच्छी स्टिच मास्टर हूँ। मैं बड़े अच्छे कपड़े, हमारे जमाने में खुले कलियों के कुर्ते बनते थे। मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन मुझे जहेज में ही मिल गई थी, और वो जिगजैग मशीन पे मैं पांचे बनाती थी। फटाफट कलियां काट, बीच का काट, कलियां लगा, गला बना। सॉरी आपको इंटरप्ट किया। और मैं रात को बैठकर अपना 2-2.5 घंटे में जोड़ा बना लेती थी। अगर काश मेरी सास होती बैठी हुई तो आपको बता देती कि हाँ, ये रात को बैठकर अपना पूरा जोड़ा बनाती थी। और अगर मैं डिजाइन वाला देख लेती थी, मेरी फ्रेंड ने वो सिलवाया हुआ टेलर से, मैं वैसे ही यहाँ से कटिंग करके यहाँ बोर लगा के और वगैरह। और मैं बचपन में किसकी मेंबर थी? माय मदर वाज अ मेंबर ऑफ गुलेराना क्लब। उसमें मैं यूथ सेक्शन की थी। उसमें सस्ते से सस्ता ड्रेस और खुद मैंने बनाया हुआ था। नहीं, लेकिन ये आपसे नाराज हो रही है, ये आपसे नाराज हो रही है, कह रही है कि आप कह रही हैं कि जो वर्किंग वुमेन ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा काम करती है। घर का काम कोई काम नहीं होता। हाँ, काम होता है, माना कि घर की सफाई सुथराई, घर में बच्चों को पालना, फुल टाइम जॉब है। लेकिन हमने नहीं किया, हमने भी जॉब की। आई वॉज द सुपरवाइजर ऑफ स्कूल्स, आई मैनेज्ड एवरीथिंग। आपको क्या पता कि हमने हार्ड वर्क नहीं किया? हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सुबह और शाम और दोपहर और रात, और अभी भी मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझे सुबह, दोपहर, शाम, रात फोन्स आते हैं, मैं बिल्कुल लेट नहीं सकती। मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं सबकी कॉल्स रिसीव करती हूँ। अगर किसी की नहीं करती तो लोग नाराज होते हैं और मुझे 2-2, 4-4 बातें सुना देते हैं। आप तो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। जब मेरे 4 फोन एक दफा बज रहे होंगे तो मैं उनसे कहती हूँ, बेटा तुम बताओ कि मेरे 4 मुंह हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी ना कि आप 15 मिनट में, मिसेस खान आप 10 मिनट, भाई दूसरे से भी तो बात कर लूं, जरा सब सुने। जो मुझे कहती है मिसेस खान आप 10 मिनट दे देती हैं, 10 मिनट बात करना है, 10 मिनट और 10 मिनट ले लेते, दूसरा फोन बच। अच्छा, दूसरा ये बताएंगे, बहुत से लोग ये कि मतलब बेटे के पैदा होने पे तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बेटियों के नहीं होते। अरे और बेटा, बहुत सी बेटियां जितने काम आती हैं, आप खुद बताएं। बेटियां, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां ही प्यारी थी। और मैं कहती हूँ मेरी ट्विंस पोतियां हुई हैं, मैं इतनी खुश हूँ कि यहाँ से उन बच्चियों के पैदाइश से मेरी बच्चियां, मेरा बेटा जमीन पे था, अब वो आसमान पे है। वो बेटियां इतनी किस्मत वाली, यानी मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी बहू भी बहुत किस्मत वाली। माशाल्लाह से दो शामिल करते हैं। कोई कॉलर भी आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर दोबारा आ गई हूँ। पहले भी मैंने बात की थी तो, लेकिन ये आप से बात नहीं हो पाई। आज मैं बातें सुनकर मेरा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सलाम 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 इनको। और मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं वो लड़की हूँ कि मैंने गाय का दूध भी निकाला है, गाय को चारे भी डाले, घास भी काटा। अरे भाई, अभी मेरा भाई बकरियां ले आया था और बकरियों के बच्चे मैंने पाले। अच्छा, सुनते लीजिए। और अब मैं मुर्गियां ले रही हूँ, मुर्गियों के चूजे पाले। मेरी बात सुने ना, मैंने बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया और स्कूल में भी टीचिंग भी की। और अब शादी के बाद और घर में लोगों के कपड़े भी सिलाई की गए। आपने लोगों के कपड़े भी सिलाई की गए। क्या बात है, क्या बात है। इतनी अच्छी की है कि आप जर्मन लंदन तक मेरी मतलब तारीफ हो रही है। क्या बात है। इतने मेरे नहीं है कि खानदान में तारीफ नहीं है, मतलब जितनी मेरी हो रही है। शाबाश, उसके बाद सलूट है आपको, सलाम। लेकिन देखे, आप कपड़े सीती थी, वो आपका जॉब था। मेरा जॉब डिफरेंट था। मेरा जॉब
मेरा जॉब एजुकेशन औरतें तो का तब सभी ग्रेट होती हैं। इतना बड़ा घर है मेरा, 8, 9, 10 महल्ले का रावलपिंडी में रह रही हूँ मैं, रोज सफाई करती हूँ। अच्छा ये बताएं, सुनिए टाइम बच जाता है। अच्छा ये बच्चा मेरे घर में आया हुआ है अनअनाउंस्ड, इससे पूछे कि मेरा घर कैसा था, कितना क्रिस्टल है और कैसा साफ। अच्छा ये बताइए, जाने से पहले आपका क्या ख्याल है, क्या कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग का होना जरूरी है? अरे भाई मुझसे तो तुमने बनवाया नहीं कुछ। बहुत जरूरी है, कह रही है ना, लड़कियों को जरूरी है, हर काम आना चाहिए, लड़कियों को हर काम आना चाहिए। नहीं आजकल तो लड़कियां कहती हैं बाहर से मंगवा लेंगे खाना। आजकल मैंने, अच्छा मेरी बात सुने, आजकल मैं ऐसे घरों में देखा उन लोगों के बर्तन ऐसे हैं काले, मेरे घर में आके देखे कि बर्तन ऐसे मैंने मांझी हुई है। क्या बात है, क्या बात है आपकी, हाय 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 हाय, क्या अच्छा एक बात मैं जरूर कहूंगी इधर, बहुत कि शुक्रिया, मैं बहुत शौकीन मिजाज तो बहुत थी, कैसे भी हालात थे, कुछ भी था, लेकिन आज मेरी भी शौकीनियां कभी नहीं गई। क्या बात है, क्या बात मैंने अपनी शौकीनियों को मेंटेन रखा। नहीं आज भी आपके बुंदे बाली झुमके स्टाइल अंगूठियों का शौक मुझे शुरू से, अच्छा सॉरी नेल्स बढ़ाने का शौक। क्या बात है, क्या ब्रेक आ चुका है, ब्रेक आ चुका अच्छा है। जनाब यहाँ डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है। फतेह चीनी पास्ता सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसके अंदर हमने पास्ता शामिल करना है और मिसेस खान जी दूसरी डिश बनाएंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक इस बात के साथ के दूर रहकर भी अलविदा न कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल, करता हूं मैं सच्ची बात। लोग मुझे कहते हैं यारों का यार है, मुझको तो आप सबसे प्यार। वेलकम बैक टू आवर शो, आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा, जहां हमारा पास्ता बहुत मजेदार जस्ट अबाउट टू रेडी। टॉपिक रखा क्या कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग का आना जरूरी है या नहीं, और साथ ही ब्यूटीफुल मिसेस खान जी जो मतलब शादियां तो करवाती हैं और बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे आप? आज मैं आपको थोड़े से हल्के से जरा सा डिफरेंट मजेदार चटपटे छोले बनाना तो ये है कि चने को अगर आप बॉईल करके और उसके ऊपर सब कुछ छिड़क दें तो वो जरा उसमें कच्चापन रहता है। अगर आप थोड़ा सा प्याज लेकर हल्का सा 1 चम्मच छोटा या खाने का चम्मच उसमें ऑयल डालकर उसको जरा सा सौते कर लें, ब्राउन ना होने दें। अच्छा, और हल्का सा उसको ब्राउन करना है। हाँ, और फिर उसको चनों को उसमें जरा सा थोड़ी देर पका ले। उसमें जो कच्चापन होता है और जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है और थोड़े से हल्के से भुन जाते हैं। क्या बात, 5 मिनट जरा सा भुन जाते हैं। ये बताएं कि आपकी हस्बैंड आपका खाना खाने के बाद तारीफ करते हैं या इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा भी डालते हैं। जीरा भी, लाल मिर्च भी थोड़ी डाल दी, नमक है ये नमक, हाँ ये हस्बे जायका आप नमक डालेंगे, ठीक है। मिर्च थोड़ी ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा नान मिर्च डालें क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च। लोग भी तो मिर्ची लगाते हैं। पानी दीजिएगा मुझे जरा। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कितना? ठीक है, बस बस बस। जैसे ये पानी खुश्क होगा तो जीरा तो आपके पास है ही नहीं। जीरा है ना, चलो जीरा भी देते हैं, पप्पू भाई जीरा देते हैं। अच्छा ये पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं जनाब। चीजी क्रीमी फेटोचीनी अल्फ्रेडो हो चुका है तैयार, काफी यमी, और साथ टेस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। हल्की से करते हैं गार्निश, और बाकी आपकी कॉलिंग का सिलसिला भी जारी है जनाब। कोई कॉलर भी है आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए तो सुनते गानो आपको प्रोग्राम वीकेंड मजा में आरिफ खान का प्यार भरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू आवर शो। और आपकी जो गेस्ट आई हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और इनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए। मेरी भी ख्वाहिश है कि कभी आप भी मुझे प्रोग्राम में बुलाए ना। जी जी जरूर जरूर बुलाएंगे आपको। ये बताएं आज आप क्या सुना रहे हैं मिसेस खान के लिए? आज मैं आपको मिसेस खान की गाना सुना रहा हूँ जो मिथुन चक्रवर्ती पे पिक्चराइज हुआ था। प्लीज प्लीज प्लीज। या अल्लाह, मिसेस खान जी नहीं ये नहीं, मिसेस खान के लिए कोई और। जिंदगी मेरा गाना, क्या बात, मैं
मैं किसी का दीवाना, ला 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 ला। ओ झूमो ओ नाचो ओ मेरे संग नाचो गाओ, आई एम अ डिस्को डांसर। क्या बात है, वाह वाह, थैंक यू सो मच मोहम्मद आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऊंचा कर दो, ऊंचा कर दो। अच्छा तेज करूं? अच्छा आज हम हेल्पर हैं मिसेस खान जी के। ऑलमोस्ट अब ये बन गए हैं, क्योंकि अच्छा, आपको पहले सिर्फ आपने 5 मिनट, अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो 5-6 पत्ते उसको भूनते हुए डाल दें तो आप देखें क्या इसकी खुशबू और क्या जायका निकलेगा। अच्छा ये बताएं, जब हस्बैंड नाराज हो जाए तो उनको कौन सी डिश बनाकर पेश की जाए? मैं तो भाई उनको रोज ही नई डिशें बनाकर भी दूंगी, तो उनका मूड जो है वो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से क्या वो चाहते हैं कि वो जो कहेंगे वो ही होना चाहिए। औरतें भी तो कहती हैं हमें वफा नहीं मिली, नहीं कहती क्या? किस तरह की वफा चाहती है? साल सुबह से बेचारा शाम तक रात तक जाएगा, औरत क्या करती है उसके लिए? क्या बना के रखती है? कोई स्पेशल डिश बनाती है? उनके बच्चों का ख्याल रखती है, उनकी तमाम जरूरत को पूरा करती है। ये तो औरत का फर्ज है। हाँ। जब उसने बच्चे पैदा किए तो उसने रेस करना, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना, उनको जाहिल बनाना है। सही। क्या बनाना है उनको? इंसान के बच्चे बनाना है, तो नहीं बनाना तो मत करो, कुत्ते बिल्लियों की तरह छोड़ दो। इंसान क्यों अशरफुल मखलूकात में से है, क्योंकि वो जो बच्चे पैदा करेगा, अगर तुम आपने उनको अच्छी तालीम अच्छा, ये बताएं, हमने तो आपको अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने मेरे इस्लाम की और मेरे मजहब की आगे अपनी नस्लों को क्या बताया। सही बात। ये आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि नमाज, रोजा, कुरान शरीफ तो सिखाया, सिर्फ के अंग्रेजी ही पढ़ना सिखा दिया, अंग्रेजी स्कूलों में डाल दिया। दीनी तालीम क्या दी? इस्लाम की तालीम क्या दी? ये सबसे जरूरी चीज है। अगर नमाज बच्चा नहीं पढ़ेगा उसकी खिंचाई माँ बाप की भी होगी, ज्यादा माँ की। सही बात। मुझे माँ तरबियत देती है। सही बात, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अच्छा साथ ही चने बनाने सवाल हमने आपसे पूछा जनाब कि क्या कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग आना जरूरी है? अच्छा डिश आउट तैयार हो चुका आपके चने, टमाटर वगैरह बाद में शामिल करेंगे, वो ऊपर डेकोरेट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बस डिश आउट के लिए अच्छा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, डिश आ रही है आपके लिए, आपके लिए शाही अंदाज की कुकिंग में शाही डिश आ रही है आपके लिए। अच्छा ये बताएं मिसेस खान जी, ऐसे मजाक से हटकर आपके ख्याल में कि क्या सही एज है शादी के लिए, किस उम्र में शादी करनी चाहिए? शादी की उम्र मैं तो ये कहूंगी जब लड़की मैच्योर हो। मैच्योर का मतलब ये नहीं कि फिजिकली, मेंटली भी मैच्योर हो, मेंटली वो एक्सेप्ट कर सके और शादी को समझ सके कि अब मेरी शादी हो रही है। मैं ये नहीं कि लाल नीले कपड़े पहनकर बाहर दावतों में और सिनेमा देखने जाऊंगी और शॉपिंग करूंगी। जब आपको पता चले कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हैं, एक घर चला सकती हैं, बच्चों को पाल सकती हैं, शौहर की डांट सह सकती हैं, घर में सास की डांट भी सह सकती हैं शुरू में, तब आप शादी करें। आप ये नहीं कि अगर सास ने कुछ कह दिया टिट फॉर टैट उसी वक्त ही कर दो। शट अप, वो आपसे बड़ी हैं, वो आपको सुना सकती हैं। अगर बड़ी नंद भी कोई आपको कोई मत की बात यानी सही बात कह रही हो, आप वो सुनेगी और आप जवाब नहीं देंगी, वापस बैक आंसर नहीं करेंगी। ये आपके पहले शुरू के चंद साल के गुर है। अगर आप कामयाब हो गई कि आप किसी को जवाब नहीं दे रही और इंसान की बच्ची बन के सुन रही हैं सारी बातें, तब तो आप कामयाब जिंदगी गुजार सकती हैं। और अगर आपको साथ साथ खाना भी अच्छा बनाकर पेश करना आता हो तो फिर सुभान अल्लाह, फिर सोने पे सुहागा। ये कि आपकी फिर तो फिर तारीफें ही तारीफें कि बहू ज्यादा फजूल की बोलती नहीं। सास अपनी बहू को बेटी समझने लगे, इस कैमरे में आ जाए ना, एक सास अपनी बहू को कहते हैं बेटी समझने लगे और एक बेटी एक बहू अपनी सास को माँ, तो फिर वो घर जन्नत का नजारा पेश करता है। क्या ख्याल है आपका? एक बात बताऊं, ये जो औरतें बोलती हैं ना, लाओ जरा इसको मैं सही करूं ना ऊपर से। अच्छा। जो औरतें कहती हैं ना कि ये बात बिल्कुल गलत है कि बेटी की जगह बहू ले सकती है, ये बिल्कुल नहीं ले सकती। जिसको आपने जना है, जिसको आपने पैदा किया है, उसके लिए कुदरती ये चीज है कि उसके लिए आपके पास कोई और फीलिंग्स होंगी। आप बहू को बहुत चाहेंगी, मैं अपनी बहू को बहुत चाहती हूँ, उसको रिगार्ड देती हूँ, उसको रिस्पेक्ट देती हूँ, उसको कहती हूँ शी इज अ वेरी वाइज गर्ल एंड एन एक्सीलेंट मदर। आई हैव नेवर सीन, मैं सच कहती हूँ कि ऐसी भी माँ नहीं मैंने देखी। इतनी डिसिप्लिन्ड मेरी बच्चियां हैं, इतनी डिसिप्लिन्ड मेरी बच्चियां, वो उसी लड़की का कमाल है। क्या वो बच्चियां
उस्तानी जी से पढ़ती हैं, क्या वो बच्चियों को तालीम देती है, वो खुद होमवर्क करवाती है, वो खुद इस वक्त बैठकर खाना भी बना रही होगी, बच्चों को पढ़ा भी रही होगी और मशीन भी चलाई हुई होगी कपड़ों की। 3 एट अ टाइम औरत अगर जब तक काम नहीं करेगी वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। वो घर में कभी भी सक्सेसफुल नहीं। एक काम किया, आहिस्ता आहिस्ता भूना, पकाया, खाया, और फिर बर्तन भी पड़े हुए हैं, शाम को बर्तन धुल जाएंगे, खुद चली गई सोने या टीवी चला। ये सच है, मैं जरूर कहूंगा कि हमने बहुत से टीवी चैनल्स में साथ शोज किया और मिसेस खान ने हमेशा अपनी बहू की बहुत तारीफ की। नहीं, शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, बट आई टेल यू, बेटी फिर बेटी होती है। बहू का एक जैसे चार खाने आपके हार्ट के होते हैं, 3 खाने बेटी के, 3 नहीं 2, हाँ नहीं, 3 खाने बेटी को देंगे और 1 खाना आप बहू को देंगे। ये मैं आपको फैक्ट इन राइटिंग लिखकर दे सकती। अच्छा ये बताएं, आपके चने कहाँ तक पहुंचे? बस इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अब इस पे खटाई डाल देंगे थोड़ी सी, मिली और थोड़ा सा इस पे प्याज डाल देंगे गार्निश करने के लिए। पापड़ी टॉप पर टमाटर जो बारीक कटे हुए, साथ ही प्याज और थोड़ा सा पुदीना, इसको हरा रंग देने के लिए, गार्निश करने। अच्छा, आप इतना दिलकश तो लग रही है मिसेस खान से, ब्रेक भी हुआ, ब्रेक का वक्त है। अच्छा चलें, अब आप ये देखिए, ब्रेक के बाद भी इसको। अच्छा चलें। अच्छा जनाब, ये बहुत मजेदार डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी। पास्ता अल्फ्रेडो तैयार हो चुका, साथ ही चने की कुछ मजीद चीजें करने वाली मिसेस खान जी क्या सीक्रेट करेंगे, सब कुछ जान सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा, और इसमें बिल्कुल यहाँ डिस्कशन का सिलसिला जारी, साथ ही रेसिपीज हो चुकी हैं ऑलमोस्ट तैयार। कल मदर डे सेलिब्रेट किया जाएगा पूरी दुनिया भर में, और आई वुड से ना सिर्फ एक दिन मिलकर थ्रू आउट दी ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सच है कि माँ बेसिक मदरसा होती है, जहां से एक बच्चा, जहां से नई जिंदगी का आगाज होता है। तमाम माओं को सलाम दिल की गहराइयों से। और इस सच कहा जाता है कि उन लोगों को कभी ना भूलना जो तब तुम्हारे साथ थे जब तुम कुछ भी ना थे। और आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप उस वक्त आपके साथ थे जब आप कुछ ना थे, जब आपको चलना नहीं आता था, जब आपको बोलना नहीं आता था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके माँ बाप उस वक्त आपके साथ है जब आपको कुछ भी नहीं आता था। मिसेस खान जी मौजूद हैं, जिनसे मैं ये वैसे बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि डेली मदर्स डे तो हमारे लिए डेली होता है, लेकिन ये खुसूसी एक मदर्स डे दुनिया में मनाया जाता है। टीवी के ऊपर इतने प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, तो अब हमारी भी थोड़ी सी ये ख्वाहिशात है कि हमारी बच्चे जो हैं हमें भी उस दिन आकर मिले, वेलकम करें, और कोई हमारे लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट ले आए, चाहे वो भले 10 रुपए का एक फूल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लाएंगे तो हमारे पास उनके लिए खास दुआएं होंगी, क्योंकि दुनिया में मनाया जाता है। और अगर वो भी हमें कुछ आकर प्यार करेंगे और हमारे लिए कुछ लाएंगे तो हमें बेपनाह खुशी होगी। लास्ट ईयर का मैं किस्सा वाकई में सही सुना रही हूँ, सॉरी एक्सक्यूज मी। मेरी बेटी ने तो मदर्स डे पे मुझे गिफ्ट दे दिया। अच्छा। बेटा मेरा शायद बाहर था या व्हाटएवर बाहर से, लेकिन वो मुझे कॉल कर सकता था और मुझे विश कर सकता था, उसने ये नहीं किया। और मैं इतनी हर्ट हुई कि जब वो वापस आया फ्लाइट से तो मैंने उससे ये गिला किया कि दुनिया में मदर्स डे था और तुम ऐसी जगह बैठे हुए थे जहां फ्रांस में, जहां पे मदर्स डे, बाहर अब्रॉड तो बहुत मनाया जाता है, तुम्हें इतनी शर्म ना आई कि तुम अपनी माँ को एक फोन करके और मदर्स डे का तो आकर जवाब देता। अम्मी
आपके लिए तो मैं रोज ही मदर्स डे हूँ। मैंने कहा वो हो तुम, लेकिन अगर सॉरी एक्सक्यूज मी, उस दिन तो मुझे खास फोन करते हैं और खास कोई मुझसे पूछते अम्मी आपको कोई गिफ्ट चाहिए, गो के वो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गिफ्ट्स लाता है। और अभी 3 दिन पहले भी उसने जबरदस्त गिफ्ट दिया है। वो कह सकता है मम्मी मैंने तो 3 दिन पहले इतना मजे का गिफ्ट दिया, अब आप फिर डिमांड करिए। डिमांड की बात नहीं है, सब बच्चों को चाहिए वो मदर्स डे वाले दिन माओ को जरूर, चले तमाम माओ को चाहे सलाम। एक फूल ही क्यों ना। क्या बात है, क्या वैसे चने हो चुके हैं तैयार। मिसेस खान जी वैसे ही इतनी दिलकश लग रही है, आपसे ये कहूंगा मिसेस खान जी के तेरा आपके लिए खुसूसी कि तेरा तो रंग है गुलाबी, तेरा तो रंग है गुलाबी तो क्यों लागे लाली, तेरा तो रंग है गुलाबी तो क्यों लागे लाली, इतनी सी बात पे तो क्यों लागे तेरे लिए बात। नहीं, मैं बड़ी दुखी हुई थी उस दिन अपने बेटे की इस हरकत पर। अच्छा, हकीकत में मैंने उसको डांटा था। मैंने कहा तुम्हें अपनी माँ ने याद आई। मेरी बेटी देखो, बेटियां बड़ी प्यारी चीज होती हैं। हाँ। मैं कहती हूँ बहुत प्यारी चीज होती है, बेटियों को याद रहा और बेटों को नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मिसेस खान जी के चने भी बुने हुए बहुत मजेदार हो चुके हैं तैयार। आखिर में उन्होंने पापड़ी शामिल की, साथ ही उन्होंने कहा कि पुदीना चॉप करके डाल दें, बाल पुदीना चॉप करके, और साथ ही पास्ता अल्फ्रेडो बिल्कुल हो चुका है तैयार। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान जी। इन दी एंड उनसे कोई मैसेज देना चाहे उन लोगों से जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने लोगों से एक बात बताऊं, बहुत प्यार करती हूँ। गो के मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं उनकी लंबी लंबी बातें दास्तानें सुनती हूँ और बहुत प्यार से बेटा जानू करके बात करती हूँ। काश के कोई फोन करके इस वक्त कह दे कि मिसेस खान की जुबान में शीरीनी है। वो बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार करती हैं। किसी ने ये कहा ना, मुझे लगता है बड़ी सख्त सास हो गई। काश मेरी कोई बहू प्यार करने वाला दिल है, मेरी कोई बहू को लाए और उससे पूछे कि अब आप अकेली, आपकी सास उधर है, अपनी सास के बारे में आप कुछ नहीं, आप तो बहुत मैं चाहूंगी कि मेरी बहू आकर ये बात डिस्कस। नहीं, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच मिसेस खान जी वंस अगेन। आप आई इतनी अच्छी दिशा में बहुत मुझे भी आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपने मुझे बुलाया और इतना काबिल समझा और इतना समझा कि मैं आपके शो पे आके 4 बातें कर सकूं। You are great yourself। हर मॉर्निंग शो की जाने हम extremely grateful to you कि आप यहाँ आई हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आप तमाम दोस्तों का जरूर ट्राई कीजिए, दोनों बहुत ही मजेदार रेसिपीज, पास्ता अल्फ्रेडो, साथ ही मिसेस खान जी के चने। कल सेम टाइम आप शो रिपीट देख सकेंगे 12 से 1:30 बजे तक, और नेक्स्ट वीक तक दीजिए इजाजत। और लास्ट में सिर्फ माँ के लिए सिर्फ कहना चाहूंगा कि माँ तुझे खोने से डरता हूँ, माँ तुझे खोने से डरता हूँ, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। थैंक यू सो मच यू ऑल, अपना रखिएगा ख्याल और अपनी माँ को जरूर गिफ्ट दीजिए। और लास्ट में सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे हबीब जी ने भी कहा कि एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए। मिसेस खान ने प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की। एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के आंगन में भी जाए। थैंक यू सो मच यू ऑल। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।